गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको अपना ही चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट 0011 में स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ बिहार बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपको चुन करके बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से और वीवीआई के तौर पर लेकर के आ गया हूँ। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही बोर्ड में लड़ने वाले हैं, इसलिए आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए क्वेश्चन को देखते रहिएगा। और इसमें यदि आपको वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा हो, आपको लगे कि इसमें कुछ आपको सीखने को मिले, इसलिए इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। और जो भी लोग इस वीडियो को नए देखेंगे, जो नए होंगे चैनल पर, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आप उस वीडियो आप तक पहुंच जाए, ताकि उसको आप आसानी से वॉच कर सके। हम लोगों ने क्लास को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि अब पिछले क्लास में हम लोग ने संस्कृत का वीडियो बनाया ऑब्जेक्टिव का, हिंदी का ऑब्जेक्टिव का बनाया, फिर संस्कृत तो हो गया, हिंदी हो गया, उसके बाद हमने व्याकरण का वीडियो बनाया। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के ही साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। देखिए सर, पहला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा, ठीक है, चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है। पहला ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण और डी में दिया है उत्तल लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। मैंने मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखो, समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है आपको काल्पनिक। ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 में देखते हैं। 3 में दिया है लेंस का क्षमता का SI मात्रक होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया डायोप्टर, बी दिया है ल्यूमेंस, सी दिया है लक्स और डी दिया है एंडक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन अब जो आपका डायोप्टर है वो क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं, बी में कहा है कि द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, सी में कह रहा है अपसारी लेंस कहते हैं, या डी में दिया इसमें कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि इसका जो किरण होता है ना वो क्या होता है, अपसरित होता है। अपसरित मतलब होना मैंने एक ही पॉइंट पर क्या करना है, एक ही पॉइंट पर जुटना, उसको हम बोलते हैं अभिसरित होना। इसलिए क्या इसको बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, वही जो आपका अवतल होगा उस पर क्या होता है, अपसरित होता है, मतलब फैल जाती है। ठीक है, तो आपका 4 का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर कहता है आपका कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में, ठीक है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जल, दूसरा दिया है कांच, तीसरा दिया है प्लास्टिक और डी दिया है मिट्टी। तो बताइए, जो जल जो आपका दिया गया यहाँ पे लेंस बनाने में किस मतलब पदार्थ का यूज नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप ये जानते हैं, आपको सबको याद होगा, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, 2 नियम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी को किसका उपयोग होता है, मैंने सूरज ना आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल लेंस, डी में दिया है उत्तल लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन दिया समतल, बी में दिया उत्तल, सी में दिया अवतल और डी में दिया कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का यूज होता है वो किसका होता है, वो होता है अवतल दर्पण का। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बिना वीडियो को स्किप किए हुए कंटिन्यू वीडियो को देखना है, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस कीजिएगा तो हो सकता है वो क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आपसे नहीं बन पाए। इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को देखते चलना है, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है, एकदम डायरेक्ट आपको लड़ेगा, हम गारंटी देते हैं। इसलिए वीडियो को देखते चलना है आपको हमेशा। नेक्स्ट दिया है 9 में, इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है, पूछ रहा है कौन सा इसमें दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए कह रहा है 1/v प्लस
1/u बराबर 1/f, बी में दिया 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, सी में दिया 1/v प्लस u/1 और फिर आपको दिया 1/f, डी में दिया है v/1 1/u बराबर 1/f। देखिए तो पहला जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अब बी भी नहीं होगा आपका। ठीक है, माइनस नहीं होता प्लस होता था, माइनस होता है आपका लेंस में, ये आपको याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा कौन हो जाएगा, ए 9 का। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट कर रहा है कि औलतर दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यदि हम औलतर दर्पण के सामने ना अनंत पर जब कोई वस्तु को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वो आपका बनता है फोकस पर। किस बनता है, फोकस पर। वही जब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, अनंत बढ़ेगा, ये आपका कंडीशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट दिया है 11 नंबर में, तारों को टिमटिमाने का ना टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, मैंने जो तारे टिमटिमाते हैं मैंने टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसमें क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में दिया है वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी में दिया वायुमंडलीय परिकीर्णन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही हुआ, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तारे ना प्रतीत जो होते हैं टिमटिमाते हुए वो आपका होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी कारण का होता है, तारे का होते हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। 12 में दिया प्रिज्म के प्रकाश की कौन सी घटना घटना का होती है, घटती है। तो पहला ऑप्शन दिया परावर्तन, दूसरा दिया अपवर्तन, सी दिया वर्ण विक्षेपण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म में प्रकाश का कौन सी परिघटना घटती है, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट दिया है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु की सीमा होगी 10 वर्ष, बी में है 25 वर्ष, सी में है 60 वर्ष, डी में है इनमें सभी क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा 14 में, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। जो साधारण प्रिज्म होता है कितने सतह घिरा होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही, 5 सतहों से घिरा होता है प्रिज्म। देखिए इस तरह से प्रिज्म होता है आपका, इस तरह से होता है, 5 उसमें सतह होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 पर, अगर प्रकाश के किस रंग का तरंगन सबसे कम होता है। तो किसके सबसे कम होता है, सबसे कम होता है आपका ऑप्शन नंबर ए बैगनी का, क्योंकि लाल का सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे अधिक होता है, हरा बीच में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। और वही आपको आ जाता है कि कौन सा मैंने किसका जो रंग का है, जो जिसका क्या होता है, मतलब जो परिकीर्णन अधिक होता है, तो परिकीर्णन अधिक किस में हो जाएगा, बैगनी में। वही उल्टा हो जाएगा आपका, लाल में परिकीर्णन कम हो जाएगा। लेकिन जब तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो लाल में अधिक होता है और बैगनी में कम होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 में, करें तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी है परिकीर्णन के सिद्धांत पर, सी है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, डी है इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन जो ए होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन ए का होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए सर, 17 में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, ऑप्शन है एम्पियर, बी में है वोल्ट, सी में ओम और डी में है वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया विद्युत प्रतिरोध का, तो विद्युत प्रतिरोध का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। पहला है जूल, बी में दिया वाट, सी में दिया एम्पियर और डी में दिया वोल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी वोल्ट। नेक्स्ट दिया है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन ए दिया है 25 सेंटीग्रेड, डी दिया 3000 सेंटीग्रेड, 35 में दिया, सी में दिया 3500 सेंटीग्रेड, डी में दिया गया है 4000 सेंटीग्रेड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी 3500 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 में कह रहे हैं कि आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पहला ऑप्शन है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है जूल और डी में है कुलम। तो ऑप्शन जो डी होगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर कुलम होता है आपका। नेक्स्ट देखिए, करे विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर ये है काम नाइक्रोम, बी में है टंगस्टन, सी में है तांबा, डी में है जास्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, अरे विद्युत 22 में दिया विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। तो विद्युत चुंबक जो बनाने के उपयुक्त पदार्थ होता है वो कौन होता है, उसके लिए हम करते हैं किसका, ऑप्शन ए है नरम लोहा,
बी है इस्पात, सी है निकेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए, नॉर्मल वहाँ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो ये 1 किलोवाट जो घंटा होता है कितने के बराबर होता है। ऑप्शन हो जो सी होगा 3.6 × 10⁻6 जूल, ये आपका ऑप्शन का होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए है निर्वात रहता है, बी है वायु भरी रहती है, सी में कार्य निष्क्रिय गैस भरी रहती है और डी है हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ये आपको हो जाएगा। नेक्स्ट दे दिया गया है 25 में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ठीक है, मैंने कैसा होगा रंग। पहला है लाल, बी में दिया हरा, सी में दिया काला, डी में दिया पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, काला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है 26 में, डायनामो द्वारा बदला जाता है। ठीक है, क्या बदला जाता है। पहला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में दिया है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में दिया है सी में देखिए दिया है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में दिया है स्थिति ऊर्जा को, ठीक है, स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो डायनामो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए का होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए कहा है निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है गोबर, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए करेंगे पवनों का देश कहा जाता है, मैंने पवनों को देश किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन का हो जाएगा सी, डेनमार्क। डेनमार्क का कहते हैं हम लोग पवनों का देश कहते हैं। आगे दिया है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन है जीवाश्मी ईंधन, बी में दिया है सौर ऊर्जा, सी में दिया है पवन ऊर्जा, डी में दिया विद्युत ऊर्जा। देखिए अनवीकरणीय मतलब जो जब तक मतलब का एक दिन खत्म हो जाएगा, समझ लो ऐसा होगा। ठीक है, अनवीकरणीय मतलब जो एक दिन का हो खत्म हो जाएगा उसको कहा गया अनवीकरणीय। अब देखिए सौर ऊर्जा तो खत्म होगा नहीं, पवन ऊर्जा खत्म होगा नहीं, विद्युत ऊर्जा खत्म होगा नहीं, क्या खत्म होगा, वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन का होगा, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, बाकी ये सब खत्म नहीं होंगे। करेंगे 30 में सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के किसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर का होगा डी, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल बनाने के लिए। आपका लोहा का नहीं होता है, चांदी का नहीं होता, तांबा का नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 31 में तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु, डी है गुजरात। तारापुर जो क्या हो कहाँ पे आपको हो जाएगा, ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे है वो आपका है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 में। 32 में दिया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है ऊष्मीय, बी में दिया है चुंबकीय, सी में दिया रासायनिक और डी में इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन जो ए होगा आपका ऊष्मीय, ऊष्मीय पर काम करता है। ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है बहुत मान हो जाता है, बी में दिया है परिवर्तित नहीं होता है, सी में दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में दिया निरंतर परिवर्तित होता है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है, पहला है वेबर, बी में दिया है टेस्ला, सी में दिया है फैराडे, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी, टेस्ला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। पहला होगा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से, बी में दिया ओम के नियम से, सी में दिया मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, डी में दिया है इनमें से किसी नियम से नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है कि लोहा को जिंक पर लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा संचारण पहला है, दूसरा में दिया है गैल्वेनीकरण, सी में दिया है पानी चढ़ाना, बी में दिया है विद्युत अपघटन, मैंने डी में आपका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी, गैल्वेनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 37 में। 37 में कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, मैंने सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बताया जा रहा है यहाँ पे। इसका ऑप्शन ए दिया है श्वेत, बी दिया है पीला, सी दिया है हरा, डी दिया है काला। ठीक है, काला।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा श्वेत। ठीक है, सिल्वर कॉइन का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट दिया है आपको, निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 2H2 + O2, फिर हो जाए 2H2O। बी में दिया है 2MgO + O2 + 2MgO। सी में दिया है AgNO3 + NaCl प्लस एरो के चिन्ह के ACl AgCl हो गया, फिर प्लस NaNO3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। चलिए तो हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन कर लिए, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखते हैं 39 में आते हैं। 39 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 में। 40 में कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। पहला ऑप्शन दिया है O2, बी में ऑप्शन दिया है NH3, सी में दिया है CO2 और डी में दिया है N2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, CO2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 41 नंबर पर। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है निम्नलिखित में सबसे, ठीक है, प्रयुक्त होता है, कौन प्रयुक्त होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है लोहे का छड़, बी में दिया है स्टील का छड़, सी में दिया है कैडमियम का छड़, डी में दिया है एल्युमिनियम का छड़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, कैडमियम का छड़। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 42 में। करेगा निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ए दिया है CaO, बी दिया है CaOH का हॉल्ट वाइज, सी दिया है CaCO3, डी दिया है Ca। तो जो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, Ca, ठीक है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका। 42 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 में कह रहे हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 44 में कह रहे हैं कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए दिया Na2CO3 × 10H2O, बी में दिया Na2CO, ये तो होगा नहीं, सी में दिया है NaCO3, ये भी नहीं होगा, डी में दिया है NaCO4, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर है NaCO3 × 10H2O। नेक्स्ट आते हैं हम लोग करें कि 45 में कि हमारे शरीर में pH किसके परास के बीच कार्य करता है? इसका ऑप्शन जो ये दिया है 6 से लेकर 6.8 तक, बी में दिया है 7 से लेकर 7.8 तक, सी में दिया है 2 से लेकर 3.8 तक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अब डी में भी दिया है, डी में 5.1 से लेकर 5.8 तक। तो करेक्ट आंसर देखा जाए इसका हो जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 7 से लेकर के 7.8 तक। नेक्स्ट दिया हुआ है करें कि 46 में किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो आपको होता है 7, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए जो अम्लीय होगा तो अम्लीय का हो जाएगा 7 से नीचे, और जब क्षारीय होगा क्षारीय का हो जाएगा 7 से ऊपर, और जो उदासीन होता है उसका एग्जैक्ट कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 47 में करें कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभव हो सकता है। कोई भी जो नीला होगा लाल करेगा, तो जो नीला को लाल करता है ना वो आपको क्या होगा? अम्ल होगा। तो अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से नीचे होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए 48 में कह रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सबसे अधिक सुचालक कौन है विद्युत का? ए दिया ऑप्शन कॉपर, बी दिया है Ag, सी दिया है Al, डी दिया है Fe। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा Ag। और वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलना है, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और जो चैनल पर नए होंगे, नए वीडियो को देख रहे होंगे, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए और आप उसको आसानी से वॉच कर सके। और एक बात और समझ लीजिए कि यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उसके डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। वहाँ से व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन करने पर आपको PDF प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यदि चाहिए तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर दिया है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन ए दिया है Fe, बी में दिया है Cu, सी में दिया है, ठीक है, सी में आपको दिया हुआ है Ni, डी में दिया Sb। तो उपधातु कौन होते हैं? वो आपको हो जाएंगे डी, Sb।
एसिड बोलते हैं हम लोग एंटीमनी। एंटीमनी आपको देखिए उपधातु कितना होते हैं आपको इस तरह से होते हैं, 6 को होते हैं आपका बोरोन सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक जर्म, इस तरह का आपको होता है उपधातु आपका होगा Sb। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 में करेगा शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को कितना व्यक्त किया जाता है वो आपका ऑप्शन हो जाए बी 24 कैरेट में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 51 कैरेट निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए है लिथियम को, बी है कैल्शियम को, सी है कॉपर को, डी है आयरन को। तो चाकू से काटते हैं हम किसको, लिथियम को, मैंने लिथियम सोडियम पोटासियम काटते हैं, तो यहाँ पर लिथियम का होगा करेक्ट आंसर। 52 में आते हैं कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो अधातु की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है, कौन हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 52 का, क्योंकि ब्रोमीन उपधातु का, ब्रोमीन का है आपका अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है द्रव अवस्था मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। बी में दिया पारा है तो होगा नहीं, सी में दिया तांबा और एल्युमिनियम, ये सब होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 दिया के सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। ए में दिया चांदी, बी में दिया तांबा, सी में दिया एल्युमिनियम, डी में दिया सोना। तो तन्य मतलब जैसे कोई भी हमारा धातु है उसको ना तार के रूप में खींचना, ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी सोना। सोना में सबसे अधिक तन्य होता है क्योंकि उसको आपका 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं हम लोग, इतना मतलब तन्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 में। 54 कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, जैसे पहला दिया आपको लिथियम, बी में दिया हीरा, सी में दिया सोडियम, डी में दिया पोटासियम। तो सबसे कठोर कौन होता है आपका पदार्थ, वो आपको हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट दिया है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 कितना होता है आपका, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.03%। ये आपको होता है वायुमंडल में गैस उपस्थिति। वही जब ऑक्सीजन की बात करता है तो ऑक्सीजन कितना होता है 0.02% होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 कितना होता है 0.03% होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका 55 का बिल्कुल सही आंसर। 56 में दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होता है, तो आपका होता है COOH, ऑप्शन नंबर बी COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको लगता है आपको वहाँ पे लगा के तो इसको बनाया जाता है सूत्र, आपको IUPAC नेम बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 करें कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। पहला है अल्काइन का, बी में दिया एल्किन का, सी में दिया एल्केन का, डी में दिया प्रोपाइन। तो ये जो सूत्र है आपका ये किसका सूत्र है, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन का। ये जब एल्किन का करना होगा तो एल्किन में क्या होगा आपका, एल्किन क्या हो जाएगा CnH2n, ये हो जाएगा एल्किन का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एल्किन का होगा। वही जो एल्काइन का करना होगा तो क्या करिए -2 कर दीजिए, ये हो जाएगा एल्काइन का। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एल्केन में क्या होता है 2+ होता है, एल्किन में कोई प्लस नहीं होता है, बस CnH2n होता है, और एल्किन में 2- हो जाता है, मतलब एल्काइन में 2- हो जाता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए वीडियो आप लोग कंटिन्यू बनना रहता है, ठीक है, आपको कंटिन्यू बने रहिएगा तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा देखिए वीडियो को स्किप करिए तो आपको फिर कुछ नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है, अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। नेक्स्ट हम लोग 58 में आते हैं। 58 का रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी आपका कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया आपका 59 में इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का देखिए इथाइल, ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है OH होता है, पहचान सब में OH लगा हुआ है। तो इथाइल मतलब क्या, जिसका देखिए पहला में मिथ होता है उसका 1 होता है कार्बन, ईथ होता है इसमें 2 होता है, तो 2 वाला देखिए पहला तो होगा नहीं सपा। बी में देखिए बी में दिया C2H5OH, तो ये क्या होगा आपका बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी नहीं होगा क्योंकि 6 है ना, क्योंकि जब 6 रहता फिर OH नहीं आ पाएगा, तो आपका हो जाएगा C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर यहाँ पे कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कीटोन, बी में दिया एल्डिहाइड, सी में दिया अल्कोहल, डी में दिया कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाए बी एल्डिहाइड कहते हैं CHO को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह देखिए जिसको बोलते हैं ना, शून्य समूह जिसका 18 जो ग्रुप में आता है उसको सब बोलते हैं हम लोग शून्य समूह, ठीक है। इसे मतलब जितना भी आपको अक्रिय केस हो गया ना सबका होता है हम लोग शून्य समूह, उसका वैलेंसी जो होता है शून्य होता है, इसलिए उसको बोलते हैं शून्य समूह का तत्व, याद रखिएगा। अब पता है अक्रिय का सब कितना होता है, वो आपको होता है 6,
आपको हो जाए 6 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें कौन हो जाएगा शून्य समूह वाला? ऑप्शन जो बी है हीलियम, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन दिया है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त मतलब 36 पत्तियाँ होते हैं। तो कितने आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, वो आपको कितना आवर्त है वो आपको दिया है 7। ऑप्शन में ए आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वही जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी आता है उसमें 6 होता है, लेकिन जब आवर्त सारणी के बाद मतलब आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए उसमें कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट करें यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या, ठीक है, मैंने स्तंभ या समूह होते हैं वो कितना होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने वर्गों की संख्या कितना होता है, या स्तंभ बोलते हैं या समूह, वो कितना होता है आपको? वो आपको होते हैं 18। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करें कि लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? वो आपको होता है, आपको याद होगा कितना होता है? वो होता है 26। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम लोग होते हैं 65 में करेंगे मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनके मैंने इनमें किसका आवर्ती फलन होते हैं। तो उन्होंने जो बताया मेंडलीफ ने किसका होते हैं, पहले देखिए परमाणु संख्या, ये तो होगा नहीं। बी में दिया परमाणु द्रव्यमान, तो यही क्या होगा आपका? बिल्कुल सही होगा। देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बस यही है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या क्या हुआ ना आवर्ती फलन होते हैं, वही जो आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी है वो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो आप याद रखिएगा मेंडलीफ के लिए क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी के लिए होता है परमाणु संख्या, ठीक है, यही अंतर आपका है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे 66 में। 66 करता है अष्टक का नियम निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किसके हैं, मैंने किसके द्वारा का प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, अष्टक का नियम। पहला ऑप्शन दिया है लोथल मेयर द्वारा, बी में दिया है मेंडलीफ द्वारा, सी में दिया है डोबेनाइनर, ठीक है, डी में दिया है न्यूलैंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, न्यूलैंड्स द्वारा, ठीक है। उन्होंने क्या आज शुरू में तत्वों को सजाया था, सा रे ग म प द नि सा, इस तरह से शुरू में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करेक्ट। नेक्स्ट 67 में करा है कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। पिकोमीटर कितने मीटर तो आपका होगा, ये पावर ग्रुप में सब दिया हुआ है। अब इसका जो ऑप्शन होगा होगा सी होगा, बिल्कुल सही। इस तरह सब होगा आपका 10 के पावर -12, ठीक है, पावर में एम, ये होता है पिको में, ठीक है, आप याद रखिएगा। 68 में देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है? जो पौधे करते प्रकाश संश्लेषण उससे क्या प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी मतलब जो बाहर निकलने वाला अंग, ठीक है। उत्सर्जी अंग मतलब क्या होता है? जो मतलब गंदे पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए, ब्रिक। ब्रिक मतलब किडनी जो होता है उसको होते हैं हम लोग। 70 में आते हैं हम लोग। 70 में करेंगे पादप ना मैंने पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। पादप यहाँ पे पादप हो जाए मतलब पेड़ में जो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन में ये हो जाएगा जल के लिए। पादप होता है जल के लिए, वही जो मैंने जो जाइलम होता है ना, मतलब जाइलम जल के लिए होता है। वही जब आपका फ्लोएम होगा वो आपको भोजन के लिए होता है। जब फ्लोएम आएगा तो आपका भोजन के लिए हो जाएगा, लेकिन जब जाइलम आएगा किस में हो जाएगा? जल के लिए। तो जाइलम से जल याद रखिएगा, जल दोनों में आपको है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपको लाइक करते चलना है और कमेंट भी करना है, ताकि आपको वीडियो कैसा लगा अपना अनुभव बताना है। और उसके साथ साथ जो नए होंगे चैनल पर उसको मैंने वो अपने जब भी मैंने नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सके इसको वीडियो को। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को लाया गया है, साथ में आंसर बताया जा रहा है आपको। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सीधा आपको सारे जो क्वेश्चन है सीधे बोर्ड में आने वाले हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए पूरे कंप्लीट वीडियो को, तभी आप पूरा समझ पाएंगे, अच्छा नंबर ला पाएंगे। 71 में देखिए दिया गया है कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? जो सी है बिल्कुल सही होगा, अमीबा में। नेक्स्ट दिया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचलन दाब है लगभग कितना? वो होता है 120। बीपी मापने के लिए इसका वहीं प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 73 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? पहला दिया क्लोरोफिल, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी में दिया सूर्य के प्रकाश, डी में दिया उपयुक्त सही। तो कहा उपयुक्त सभी का ही आवश्यकता है, क्लोरोफिल का भी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी और सूर्य के प्रकाश का भी।
स्वपोषी मतलब जो जिंदा मतलब जो अपने जो भोजन बनाते हैं ना, पोषण करते हैं उसको लिए। 74 में दिया है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। नेक्स्ट दिया गया है रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो कहा बिल्कुल सही होगा, रक्त बिम्बाणु। ठीक है, जो रक्त बिम्बाणु क्या होते हैं? थाका बनाते हैं रक्त को। नेक्स्ट दिया गया आपका 76 में, 76 क्या कह रहा है आपका? मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव का डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा नेफ्रॉन को। नेक्स्ट आता है हम लोग 70 में करें भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन किस प्रकार अभिक्रिया है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट आता है हम लोग 78 में, 78 में करें निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन कौन है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 79 में करें दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, उसको कहते हैं सिनेट्रिक दरार, मतलब सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही 79 के। 80 में देखिए सर 80 दिया निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है चबाना। चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में दिया 81 में, 81 में दिया आपको ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन ए दिया है चीनी की कमी से, बी दिया आयोडीन की कमी से, तो यह बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। नेक्स्ट दिया गया है 82 में, 82 में दिया कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप जानवे करते हैं ना इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो आपको होता है ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। नेक्स्ट आएगा 83 में देखिए दिया है मादा ना मानव मादा के जनन तंत्र के भाग नहीं है, माने इसमें कौन मादा ना जो मानव मादा है उनका क्या है? उसका जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी शुक्रवाहिका। एक है मादा जनन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया आपका 84 में दिया हुआ है करा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसके होता है? ठीक है, किस में होता है? मुकुलन के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी होगा ईस्ट, ईस्ट के द्वारा क्या होता है? ठीक है, ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 84 का बिल्कुल सही। 85 में देखा रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है, मैंने मानव जो मादा मानव उनके में निषेचन कैसे होता है? कहाँ निषेचन होता है? तो ऑप्शन जो बी हो डी होगा वो आपका फेलोपियन नालिका, उसमें क्या होता है? मैंने फेलोपियन ट्यूब होते हैं उसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 85 का बिल्कुल सही। दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आपको लाइक करते चलना है और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, कंटिन्यूअस देखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपके, सीधा बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को देख रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो आपको लाइक करते चलना है और नए जो होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा कि वीडियो जब भी नए आपको आए तो आपको तक पहुंच जाए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम लोग लगातार शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। पीछे हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, संस्कृत का, हिंदी का बनाया ऑब्जेक्टिव, फिर व्याकरण का बनाया गया पूरा, हिंदी व्याकरण का, ये साइंस का हम बना रहे हैं। अब आने वाला बहुत सब भी जो सब्जेक्ट को सबका बनाएंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बिना इसकी हुए वीडियो को क्या करना है? वॉच करना है। देखिए 86 में दिया है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन जो बी होगा वो होगा बिल्कुल सही, 2 होते हैं। 87 में क्या शुक्राणु का निर्माण होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा वृषण, वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर दिया है 88 में नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है, वो क्या बनता है आपको? ऑप्शन ए हो जाएगा जाइगोट बनता है, माने मादा नर दोनों को क्या होता है? संयोग से बनता है जाइगोट। नेक्स्ट दिया गया मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही है, 23 जोड़े। 23 में 46 होता है, 23 जोड़े क्या होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए 90 में आता है करेगी मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो इसके जानते हैं, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा मटर। नेक्स्ट दिया गया 91 में पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं आपके? जो पुरुष होते हैं उसमें कितने ना कौन आपके गुणसूत्र होते हैं याद रखिएगा। जैसे देखिए महिला में जो होते हैं वो आपको एक सेक्स होते हैं महिला में, तो पुरुष में क्या हो जाएगा? XY। तो यही आपको देखा जाता है, जैसे देखो जो गुणसूत्र लड़ते हैं मतलब एक सेक्स गुणसूत्र लगते हैं, ठीक है, और महिला का एक लगेगा, पुरुष का भी एक लगेगा, तो वहाँ पे क्या होता है?
वो होते हैं गल, ठीक है। वही जब एक्स वाई जब गुणसूत्र लड़ते हैं मिलते हैं तो आपको हो जाता है बॉय, ठीक है, बॉय का जन्म होता है। और जब एक्स एक्स मिलते हैं तो गर्ल का जन्म होता है, ये आप जानबे करते हैं। तो इसका जो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी एक्स वाई पुरुषों के लिए। वही जब स्त्री को पूछा जाता है तो आपको हो जाता है एक्स एक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में दिया है 92 में दिया है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है कौन है प्रकृति में, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। नेक्स्ट देखिए सर 93 दिया है CFC है। CFC क्या है उसका, तो उसको CFC का हम बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 में करें कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। क्यों महत्वपूर्ण, क्यों अवशोषित करती है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट दिया 95 में विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही। 86 दिया निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टिहरी बांध। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 96 हो गया, अब 97 में आते हैं। 97 का यहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी उत्तराखंड में। नेक्स्ट दिया है 98 में कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे आपके, वो आपको थे ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। और यदि देखिए यदि आपको और भी जो वीडियो आपको हिंदी का, संस्कृत का और जो इसका व्याकरण का बना हुआ चाहिए, और बहुत सारे हमारे चैनल पर व्याकरण को पढ़ाया गया है, हिंदी व्याकरण को, जैसे वर्ण के बारे में पढ़ाया गया, संधि समास सारे के बारे में पढ़ाया गया है। तो अब यदि आप उसको देखना चाहते हैं आप जाके हमारे चैनल पर उसके प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। उसको वॉच करना है, आपको देखना है, और उससे जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती है तब आपको लाइक करते रहना है वीडियो को। आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया 99 में जल दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए दिया है 20 मार्च, बी में दिया है 23 मार्च, सी में दिया है 22 अप्रैल और डी में दिया है 23 अप्रैल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो ए दिया है 20 मार्च ना होकर यहाँ पे क्या होता है 22 मार्च होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है 22 मार्च होता है, ठीक है, 22 मार्च। तो आप याद रखिएगा कि जो जल दिवस मनाया जाए कब मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका जो 99 का क्या होगा, जो आंसर होगा माने कि जल दिवस कब मनाया जाता है, कब हो जाएगा 22 मार्च को, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है 100 में, 100 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। ऑप्शन ए दिया है मृदा, ठीक है, बी में दिया है जल, सी में दिया वन और डी में दिया है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी ए सभी। क्योंकि देखिए प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो मिट्टी भी है, जल भी है और वन भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही। बाकी हम वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करते रहना आपको वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लेना है जो नए होंगे, और चैनल के जुड़ने के बाद आपको बेल आइकन भी प्रेस करना वहाँ पे, ताकि वीडियो जब भी बने वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए तो चलते हैं, देखने के लिए थैंक।